विद्यार्थियों नमस्कार। आशा है आप लोग सानंद होंगे। हम चित्रकूट में राजसभा प्रसंग पढ़ रहे हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त की महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग का अंश। संवाद चल रहा है भरत, राम, कैकेयी आदि में। कभी कभी कौशल्या, आगे चल के सीता आदि भी अपना योग दे देती हैं। प्रसंग ये था कि भरत अनुनय करते हैं राम से कि मुझे इस देह से मोह नहीं है, आप मेरे स्थान पर अयोध्या चले जाएं और मैं आपकी जगह वनवास की अवधि काट लूंगा। तो इस काया पर नहीं मुझे कुछ माया, मुझे इस काया से मोह नहीं है। तो राम समझाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तुम मेरी कुटिया के आगे प्राण देने की बात कर रहे हो और चाहते हो कि तुम्हारे प्राण मुझ में समा जाएं, लेकिन देह त्याग किसी समस्या का हल नहीं है। ये जो जीवन मिला है इसका कोई न कोई उद्देश्य है, कोई न कोई लक्ष्य है, कोई न कोई प्रयोजन है। मुझे जो जीवन मिला है, जो शरीर, मानव शरीर मिला है, मुझे इससे कई प्रयोजन सिद्ध करने हैं, कई काम करने हैं, और तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। हम पढ़ रहे थे कि शिष्टागम निष्फल नहीं कहीं होता है, वन में भी नागर भाव बीज होता है। मुझे वन में रहकर भी और इन वनवासियों के बीच भी नागर संस्कृति का, सभ्यता का, आर्य सभ्यता का विस्तार करना है। वन में रहकर भी यदि हम शिष्टाचार का पालन करते हैं तो कोई देखे या ना देखे, लेकिन हमारा ये जो उद्योग है, हमारा ये जो प्रयास है, कोशिश है, ये निष्फल नहीं जाती, बेकार नहीं जाती। इसलिए तुम मेरा साथ दो, तुम अयोध्या को तब तक संभालो जब तक मैं वनवास की अवधि पूरी न कर लूँ। और वनवास मुझे काटना नहीं, वनवास मुझे जीना है। अन्य जो वनवासी लोग हैं, वे जो सभ्यता और संस्कृति से दूर हैं, उन्हें अपनी सभ्यता में जोड़ना है, उनके दुखों को दूर करना है। और वे अपने जो अलक्षित लक्ष्य हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे ऐसे लक्ष्य हैं, उनकी ओर संकेत करते हैं। 20वां खंड देखिए। कुछ देख रही है दूर दृष्टि मति मेरी, क्या तुम्हें इष्ट है वीर विफल गति मेरी। तुमने मेरा आदेश सदा से माना, ये तात कहो क्या आज व्यर्थ हठ ठाना। कुछ देख रही है दूर दृष्टि मत मेरी, हे भरत, जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा मुझे वह भी दिख रहा है। मेरी आंखें, मेरी निगाहें, मेरी दृष्टि है वो बहुत दूर देख रही है। मैं जानता हूं कि मुझे इस वनवास अवधि का सदुपयोग कैसे करना है, बुराई को खत्म किस तरह करना है और अच्छाई को बढ़ावा किस तरह देना है। मेरे सामने बड़े लक्ष्य हैं जिनका मैं खुलकर अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन क्या तुम्हें इष्ट है वीर विफल गति मेरी। हे वीर, क्या तुम्हें ये इष्ट है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं विफल गति हो जाऊं, मैं अपने लक्ष्यों को पूरा न कर पाऊं। तुमने मेरा आदेश सदा से माना, हे भरत, तुमने आज तक मेरी आज्ञा मानी है। हे तात, हे भाई, कहो क्या आज व्यर्थ हठ ठाना, आज तुमने ये व्यर्थ में हठ क्यों ठान लिया, आज जिद क्यों कर रहे हो। करने में निज कर्तव्य कुयश भी यश है। अगर कर्तव्य पालन करना हो और उसमें कुयश मिले, अपयश मिले, या तो आपका काम करोगे तो या तो आपकी प्रशंसा होगी या आपकी बुराई होगी, निंदा होगी। तो प्रशंसा है वो यश है, और बुराई है, निंदा है, वो कुयश है। अगर अपना कर्तव्य करने में कुयश भी मिले, बुराई भी मिले, आपकी निंदा भी हो, तो भी वह आपके लिए यश है, क्योंकि आपको अपने कर्तव्य पालन को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। राम ने कहा तो भरत बोले, हे आर्य, तुम्हारा भरत अतीव अवश्य है। अवश्य यानी विवश, मजबूर। आपका भरत बहुत मजबूर है। क्या कहूँ और क्या करूँ कि मैं पथ पाऊँ, क्षण भर ठहरूं में ठगा न सहसा जाऊँ।
भरत कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, मुझे कोई पथ नहीं मिल रहा, मुझे कोई राह नहीं मिल रही, कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। क्षण भर ठहरो, मैं ठगा न सहसा जाऊं। पता नहीं आपकी बातों में ऐसी सम्मोहनी है, आपकी बातें इतनी मोहक हैं कि ऐसा नहीं कि आपकी मीठी बातों में आके मैं ठगा जाऊं, मेरे हाथ कुछ न लगे। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, आपकी अवज्ञा नहीं कर सकता, लेकिन आप कह रहे हैं थोड़ा मुझे विचारने दो, मैं क्या करूं। और सहसा सन्नाटा छा गया सभा में, क्षण भर हिल सका न मानो स्वयं काल भी कण भर। और ये बातें सुन करके, भरत की ये बात सुन करके कि कहीं मैं ठगा नहीं जाऊं, ऐसा नहीं कि मेरा आना यहां निष्प्रयोजन सिद्ध हो। चारों ओर सन्नाटा छा गया, खामोशी छा गई, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सन्नाटा सा छा गया सभा में क्षण भर, सभा में सन्नाटा छा गया। और फिर हिल सकान मानो स्वयं काल भी कण भी, मानो समय भी काल भी वक्त भी जैसे ठहर गया। राम लक्ष्मण भरत दोनों मौन है, पूरी सभा में सन्नाटा छाया हुआ, ऐसा लग रहा है समय भी ठहर गया हो। और इस समय की निस्तब्धता को तोड़ते हुए फिर से भरत बोले, हे देव, विफल हो बार बार भी मन की, आशा अटकी है अभी यहां पर जन की। हे देव, हे राम, हे प्रभु, बार बार विफल होकर मैं बार बार अनुनय करता हूँ। माँ कैकेयी ने भी आग्रह किया, मैं भी आपसे अनुनय कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, लेकिन बार बार मैं विफल हो जाता हूँ, हमारा अनुरोध आप मान नहीं रहे। मेरी प्रबल इच्छा है कि आप वनवास के कष्ट को छोड़ करके अयोध्या जाकर और राज्य संभालें, लेकिन बार बार मेरे मन की आशा विफल हो रही है। फिर भी आशा अटकी है अभी यहाँ इस जन की। ये जो आपका भक्त है, आपका छोटा भाई भरत है, इसकी अब भी आशा अटकी हुई है, अब भी कुछ उम्मीद शेष है। जब तक पितुराज्ञा आर्य यहाँ पर पालें, तब तक आर्या ही चले स्वराज्य संभाले। प्रस्ताव दिया भरत ने, ठीक है, आपको तो पिताजी ने आज्ञा दी है 14 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी करने की, तो जब तक आप पिताजी की आज्ञा का पालन करेंगे 14 वर्ष तक वन में रह करके, तब तक आर्या ही चलें। आर्या कौन? सीता, जो भाभी हैं वे चलें और स्वराज्य संभाले और अपना राज्य संभालें। राम नहीं चल सकते तो माँ जानकी चले, सीता जी चले, भाभी चले। भाई अच्छा प्रस्ताव और क्या इससे, हमको तुमको संतोष सभी को जिससे। राम ने कहा कि हाँ ये तो अच्छा प्रस्ताव है, ठीक है, सीता जी जाना चाहें तो जा सकती हैं, इसे मुझे भी संतोष होगा कि माँ के पास सीता रहेगी माँ की देखभाल करने के लिए। पर मुझको भी हो तब ना, मैथिली बोली, कुछ हुई कुटिल सी सरल दृष्टियां भोली। अब तक सीता जी खामोश है, चुप है, कुछ नहीं बोल रही हैं, लेकिन राम उनको लगा कि भरत आग्रह कर रहे हैं कि सीता राम को वन में अकेला छोड़ करके अयोध्या चले जाएं, लौट जाएं, राज्य संभालें। और राम जी सहमति दे रहे हैं कि ठीक है, इससे मुझे भी संतोष रहेगा कि मेरी माताओं के पास में, और जो भरत और शत्रुघ्न है उनकी देखभाल के लिए सीता जी वहाँ जा रही हैं। लेकिन सीता जी बोली, पर मुझको भी हो तब ना, मुझे भी तो संतोष होना चाहिए। और जो ही सीता जी की मधुर वाणी, उनके कंठ से ये शब्द फूटे, और सबकी जो सीधी दृष्टि जो राम की ओर देख रहे थे, और सीता जी पार्श्व में एक तरफ बैठी हुई थी महिलाओं में, तो सबकी सरल दृष्टियां कुछ कुटिल हुई, कुछ तिरछी हुई और उधर देखने लगी। भरत फिर कहते हैं, भाभी तुम पर है मुझे भरोसा दूना, तुम पूर्ण करो निज भरत मातृपद ऊना। हे भाभी, मुझे आप पर भैया से भी दुगुना भरोसा है, आप अच्छी तरह राज्य चलाएंगे। तुम पूर्ण करो निज भरत मातृपद ऊना, तुम भरत की माता के पद को सुशोभित करो, मैं आप माँ की तरह आपका आदर करूंगा। मातृपद ऊना, ऊना यानी न्यून, भरत की किसी और से कोई कमी नहीं है, उसका मातृपद ऊना है, उसका जो माँ का पक्ष कमजोर है, वो सब ओर से गर्व करता है। पिता पे बड़ा गर्व होता है, महाराज दशरथ बड़े यशस्वी है, जिस देश में जन्म हुआ उस पर गर्व है, अपनी जन्मभूमि अयोध्या पर गर्व है, माताओं पर गर्व है, अपने भैया पर गर्व है, अपनी भाभी पर गर्व है।
ससुराल पक्ष है, ननिहाल पक्ष, सब की ओर से बड़ा गर्व है, लेकिन मातृपद होना। लेकिन जब अपनी माँ की ओर देखते हैं कि भरत की माँ कौन है, तो मुझे लगता है कि यहाँ कुछ कमी रह गई। इसलिए आप मेरा मातृपद सुशोभित करें, आप मेरी माँ के रूप में मुझे आशीर्वाद देती रहें, आप वहाँ चलें। इस तरह से भरत आग्रह करते हैं। और फिर क्या होता है ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।